हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 पे मूव करते हैं। 4.3 आपकी एक्सरसाइज छोटी है, बहुत ही इजी भी है और कॉन्सेप्चुअल आपको जो आपने पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड है। आपने पहले पढ़ रखा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। किसी ट्राइंगल की जब वर्टिसेस हमको पता होती है तो उसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है। मान लीजिए कोई ट्राइंगल हमने जनरल लिख दिया है कि ट्राइंगल हमारा ए बी सी, जिसकी वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता था फॉर्मूला? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपकी क्लास 11th में ये आपको मिला होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला आपने पढ़ा लेकिन पता नहीं था कि आया कहां से, क्योंकि वहां पे प्रूवमेंट अननेसेसरी था, इसीलिए आपको नहीं दिया गया था। अभी आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे। ठीक है, यही सेम लैंग्वेज है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमको वर्टिसेस पता होती है तो डिटरमिनेंट में हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज 4.3 आपको इसी पे डिपेंड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। इन्हीं में वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है डिटरमिनेंट में। ये फॉर्मूला पता है, इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक शायद आपको बताई गई हो। क्या होती थी वो? 23 31 12 23 31 12। हिंदी में याद रखना थोड़ा सा एक लय बन जाती है म्यूजिक टाइप का। 23 31 12 क्यों हो रहा है? देखिए x1 x2 x3 प्लस के हैं, वो भी सीक्वेंस से चल रहे हैं। x1 के बाद x2 है, फिर x3 है। ये जो नंबर दिए हुए ये सिर्फ y के टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस, इनके बीच में माइनस साइन है, ये इनके सफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। 2 3 23 31 31 12 12। तो ये याद रखने का तरीका होता है। 23 31 12 मुझे पता है कि x1 आएगा पहले, फिर 23 2 माइनस 3 करेंगे y के टर्म्स को, प्लस x2 आएगा, प्लस आगे चल के फिर x3 आ जाएगा। और जो ये नंबर दिया है ये y के टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखने का जो तरीका है। ये फॉर्मूला आता कैसे? डिटरमिनेंट से आता है। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर डिटरमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास वर्टिसेस क्या है? x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तीन वर्टिसेस है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है, पहली वर्टिस x1 y1, दूसरी वर्टेक्स क्या है? x2 y2 और तीसरी क्या है? x3 y3। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट की खासियत क्या होती है कि वो हमेशा स्क्वायर में चलते हैं। तो 2 क्रॉस 2 के होंगे या 3 क्रॉस 3 के होंगे या 4 क्रॉस 4 के होंगे। लेकिन आप ऐसे छोड़ दोगे तो 3 रो तो हो गई है, लेकिन कॉलम से कितने हो रहे हैं? 2। तो हमको एक और बढ़ाना पड़ेगा, वो हो जाएगी 3 क्रॉस 3। तो जो हमारा डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो हमारा ये है। जब हमें वर्टिसेस पता हो, अब हम आप इसको एक्सपेंड कर दोगे तो एक्सपेंशन के बाद यही फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला वो नया नहीं था, सिर्फ इसका एक्सपेंशन है। अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो देख लीजिए जरा, कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है या क्या क्या चीजें इसमें दे रखी होंगी। एक हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक वर्टेक्स ए हो गई, कितनी क्वांटिटी हो गई? 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है? कोई 3 चीज आपको दी होगी, चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। हो सकता है कि पॉइंट में कोई एक के रख दे और यहाँ पे कोई नंबर, ये 4 सारी चीजें दे रखे और ये एरिया भी दे दे। या हो सकता है कि ये तीनों पॉइंट दे दे, एरिया पूछ ले। ठीक है, तो वेरिएशन इन्हीं में होगा। एक कंडीशन और आ जाती है कि भाई ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है, ट्रायंगल हमारा कब बन सकता है? जब इस टाइप का फिगर। और कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए तब क्या होगा हमारा? अगर 3 पॉइंट ए बी सी, ऐसी कंडीशन में 3 पॉइंट एक लाइन पे तो हो नहीं सकते। अगर ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 0। यानी कि इन पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि कह देगा कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब उससे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, उस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? 0। तो अगर हम एरिया 0 निकाल देंगे तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? हमारे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो कोलिनियर वाले भी क्वेश्चन आ जाएंगे। कोलिनियर में क्या कहेगा कि कह देगा 3 वर्टिसेस दे रखे, कहेगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है, प्रूफ करिए। तो इसका मतलब है कि उसका एरिया कितना आना चाहिए? 0।
दूसरी कंडीशन क्या बन सकती थी, कह देगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, और इनमें से कोई एक वेरिएबल गायब कर देगा, यहाँ पे कोई के रख देगा, कहेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमको पता है कि अगर ये कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाएगा, एरिया के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा अननोन पता चल जाएगा। ये कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि कहीं आपको कह देगा कि एक इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल रख दिया x और y और ये दो वर्टिसेस दे दी, कह रहा है कि 3 पॉइंट, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप इक्वेशन बता दीजिए लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। सिंपली हम क्या करेंगे, एरिया 0 कर देंगे, x y एक जगह वेरिएबल रहेगा, बाकी जगह नंबर रहेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। उसे हम इस एक लाइन की इक्वेशन बता देंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा था उसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा गया है, या ऐसे कह दीजिए कि ये रियल फॉर्मूला होता है, इसी से ये फॉर्मूला बनता है। अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो सिर्फ ट्रायंगल के लिए है। अगर हम कोई ऐसा फिगर देता है जिसमें 4 वर्टिसेस हो, चाहे इसमें 5 वर्टिसेस हो, 6 वर्टिसेस हो, 7 वर्टिसेस हो, कितनी भी वर्टिसेस हो, उस टाइप के क्लोज फिगर होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर विद वर्टिसेस v1 v2 v3 जितने भी वर्टिसेस हो, हमें नहीं पता, हमने n वर्टिसेस ले लिए, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका निकालने का भी डिटरमिनेंट में एक फॉर्मूला होता है। तो आप बस इस फॉर्मूले को देखिए कैसे निकलता है। तो एरिया जो ट्रायंगल हम निकालें वो भी इसी से प्रूव हो जाता है। हमने इसका एरिया आता है, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 जितनी भी वर्टिसेस है, पहली वर्टिस, दूसरी, तीसरी, जितनी भी वर्टिसेस दे रखी थी सारी हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, और बाद में लास्ट वर्टेक्स क्या है हमारी xn yn। अभी क्लोज फिगर कैसे होता है, मान लीजिए हमने a से स्टार्ट किया था, ऐसे गए B पे, फिर C पे, फिर D पे, फिर E पे। अब क्लोज कैसे हो जाएगा, हम यहाँ छोड़ देंगे, ये क्लोज थोड़ी नहीं होगा, क्लोज होगा कि हमें इसको फिर इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा कि जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया था घूम फिर के वहां पे हमें एंड होना पड़ेगा, तभी क्लोज फिगर होगा। हमको क्लोज फिगर का ही हम इसके थ्रू एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर xn yn दे रखा है तो हमें एंड भी किससे करना पड़ेगा, x1 y1 से। ये हमारी कंडीशन होती है क्लोज फिगर की। क्लोज फिगर जहां से स्टार्ट होगा घूम के वहीं पे बंद होगा आगे। इसका मतलब सर्कल नहीं बना रहा, एक बात बता रहे हैं कि क्लोज फिगर हमारे जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं पे बंद होते हैं आगे, उन्हीं को हम क्लोज फिगर कहते हैं। ट्रायंगल भी देखिए आपको क्लोज फिगर में आता है, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होगा घूम फिर के वहीं पे आके आपको एंड करना है। अब प्रूफ कैसे होगा कि ये फॉर्मूला सही है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने तो डिटरमिनेंट स्क्वायर पढ़ रखे, तो भैया एक अपना फॉर्मूला बना लेते हैं ट्रायंगल वाला। फॉर ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल में कितनी वर्टिसेस होती हैं, एक x1 y1, 2 x2 y2 और तीसरी x3 y2। अब हम ये फॉर्मूला अपने ट्रायंगल के लिए प्रूफ कर लेते हैं। ट्रायंगल में कितनी वर्टिसेस होती हैं, 3, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब हम जब इस फॉर्मूले के थ्रू अपना फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो एरिया कैसे लिखेंगे, पहले एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लोज फिगर है तो जिससे स्टार्ट किया था उसी से एंड करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में। ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए ये डिटरमिनेंट दे रखा है और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा स्क्वायर में कैलकुलेट होती है। तो पहले हम इनको कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए हाफ तो बाहर। इसको सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 y2, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का y1 x2। ये एक डिटरमिनेंट सॉल्व कर, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर में सॉल्व होता है। तो एक सॉल्व हो गया, अभी इसकी बारी आएगी, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस वाले डिटरमिनेंट में जितनी भी लाइनें दे रखी हैं, जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं,
दो दो करके लेके चलते, एक को पहले इसको लिया था, अभी इसको ले लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी x2 y3 माइनस x3 y2। अब कितना ले लें, अभी इनका काम हो गया, अभी हम इनको ले लेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी x3 y1 माइनस का y3 x1। आई को कितना क्लियर है। अभी क्या है, हमें अपना फॉर्मूला बनाना है, तो हमें x1 कॉमन लेना पड़ेगा। हमारे पास x1 देखिए एक ये वाला है और x1 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। तो इनसे अगर आप x1 निकालेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी y2 माइनस y3। अब अगर हम x2 की बात करें तो प्लस का x2 कहाँ पे दे रखा है, x2 हमारा एक ये दे रखा है और एक ये माइनस वाला दे रखा है। तो अगर आप x2 कॉमन लोगे तो वैल्यू बचेगी y3 माइनस y1 की। और आगे क्या है, x1 x2 और x3 देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है। जब आप x3 देखोगे तो एक ये x3 है और एक ये माइनस वाला x3 है, और हम प्लस का x3 कॉमन ले रहे हैं तो पहले y1 आएगा फिर y2 आएगा। यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है भैया, ये तो फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो ये फॉर्मूले आते कहां से है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अभी जो हमने इसके पहले लिखा था वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिटर्मिनेंट में यूज होता है एक 3 वर्टिसेस के लिए। तो अगर हमारे पास 3 से ज्यादा वर्टिसेस दे रखी, 4 5 6 जितनी भी दे रखी, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके थ्रू। लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं, हमें दो दो लेके सॉल्व करना है। पहले इनको कैलकुलेट करेंगे फिर इनको कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं आगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है, आप इसको कहीं भी स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, आगे आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये देखिए हमने प्रूव भी कर दिया कि 3 वर्टिसेस के लिए हमारा वही एरिया आना चाहिए, वही आ रहा है। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में सिंपली एरिया निकालना, आपको वर्टिसेस दे रखी है, फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, इसलिए हम इसलिए 1 1 लिखते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि एरिया जो है आपका हमेशा कैसे निकलेगा, एरिया पॉजिटिव रहेगा, कि एरिया हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं क्वांटिटी। दूसरी चीज है, कभी कभी क्या होता है, मैंने क्या बता रखा था कि हमारे पास 4 क्वांटिटी अननोन है, ये 4 क्वांटिटी नोन जो भी हमको पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। एक है एरिया और 3 वर्टिसेस। कभी कभी क्या होगा कि आपको एरिया दिया होगा और वर्टिसेस में कोई चीज पूछ लेगा, तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी, ऐसी सिचुएशन के लिए इफ एरिया इज गिवन देन यूज बोथ साइन फॉर कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है दादा? कह रहे हैं कि अगर हमको एरिया गिवन है और कोई कैलकुलेशन में कोई क्वांटिटी मिसिंग है जो हमको निकालनी है, तो उस सिचुएशन में हम दोनों साइन यूज करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज बता रखी है, इफ एरिया इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एरिया 0 कर दो, या एरिया 0 आ जाएगा तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। बात देखिए, पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। इसका हमको क्या निकालना भैया, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, तो बाहर रहता है पहली वर्टेक्स है x1 y1 लिखते हैं 1 0 और इधर हम 1 लिख लेते हैं। इसमें तो तीनों जगह 1 रहता है क्योंकि हमको 3 क्रॉस 3 बनाना है। यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 0। इस टाइप में x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, अब कितना क्लियर है। अभी क्या हो रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है और सिंपली एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड हम किसी के अलाउंग भी कर सकते हैं। हमें अच्छी बात ये दिख रही है कि C2 में मैक्सिमम जीरोस है, तो हम उसी रो कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरो होते हैं। हम यानी कि एक्सपेंड अलाउंग C2 भैया, तो बाकी तो 0 हो जाएंगे। ये 0 ये 0 ये 0 क्या पे बचा, ये है कि ये किस पोजीशन का एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सेकेंड कॉलम। इसका सफिक्स जब आप देखोगे
सफिक्स 5 हो रहा है, सम यानी ऑड है, मतलब माइनस का आएगा 3। ये 3 देखिए, अब उसके अलोंग के रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन के साथ, तो 1 आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो -6 आ गया। आया कितना क्लियर है? तो ये कितना आ रहा है, हाफ -3 इंटू -5, तो वैल्यू आ रही है प्लस का 15/2 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स जो भी है 15/2 यूनिट्स। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2711, तो हम एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, पहली वर्टेक्स है x1 y1 1, दूसरी वर्टेक्स है x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसमें तो कोई जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं, सिंपली एक्सपेंड कर देना। नंबर ही तो दे रखे हैं यार, नंबर ही दे रखे हैं, नंबर को तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन में जब ABC दे रखा होता है, प्रूव करना होता है, तो हमको नंबर्स नहीं दिए होते, तो हमको ऑपरेशन लगाना पड़ता है। और क्वेश्चन में मेंशन भी किया था प्रॉपर्टी के थ्रू, या तो भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सिंपली एक्सपेंड कर दो। अब एक्सपेंड आप किसी के अलाउंड कर सकते हैं, बाहर 1 दे रखा है तो बेटर है आप इसके अलाउंड एक्सपेंड कर लो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। अदरवाइज किसी के भी अलाउंड एक्सपेंड कर लो, आंसर सेम आएगा। तो वैल्यू हो जाएगी, हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं अलोंग R1, तो हाफ तो भैया बाहर रहता है, ये 2 आ गया। अब 2 के अलोंग की रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये देखिए 2 के अलोंग की कॉलम और 2 के अलोंग की रो, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन के साथ, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ। आई होप इतना क्लियर है। अभी क्या है 7 कैसे है, माइनस है, क्यों? क्योंकि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो वैल्यू 3 आ रही है ऑड। देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसी यही पे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सफिक्स को ऐड करेंगे 3 ऑड आएगा, तो ऑड में माइनस साइन यूज करते हैं। अभी इसके अलाउंग की रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट आपके बच जाएंगे। तो ये वाले और ये वाले कैंसिल कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन के साथ, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ। ये 1 प्लस का होगा कि माइनस का, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सम आएगा, इवन नंबर आएगा सम इसका, तो प्लस का आ जाएगा। इसके अलाउंग के रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। उसी पे आपको पेन इधर रखना है, इधर रखना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 8 देगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -10 देगा। हाँ कितना क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन है, वो आपको कर लेनी है। यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी 7 इंटू 2 -14, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आएगी -9 और -9 और माइनस प्लस, तो वैल्यू हो जाएगी 63 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 आ जाएगा। अभी क्या है कि ये इससे ऐड होके हाफ -16 प्लस 63, तो वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ इंटू 47, ठीक है 7 6 13 हो जाएगा। और ठीक है, तो एरिया कितना आ रहा है, हमारा एरिया आ रहा है 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कितना क्लियर है। फिर थर्ड क्वेश्चन पे कर लेते हैं, नोट लीजिए इतना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है ये आपको ट्राई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए। थर्ड आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना, मैं खुद पर्सनली चेक करके उसका जवाब दे दूंगा कि ये आपका जो आंसर आया वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करिए, आंसर आपको चेपने की जरूरत नहीं है कि आंसर एक्सरसाइज के आंसर्स में से देख के लिख दिया। आप सिंपल कैलकुलेशन करिए और आप अपना बताइए कि आंसर कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 वर्टिसेस दे रखी है, आपको शो करना है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो मतलब ये ट्रायंगल की वर्टिसेस नहीं, इन्होंने मेंशन भी नहीं किया, इन्होंने कहा सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं, और अगर एरिया निकल आता तो वो वर्टिसेस हो जाती। अभी क्या है कि कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर के लिए बता रखा है कि क्या होना चाहिए, एरिया 0। कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट कैसे एक ही लाइन में। भैया हम ये सीरियल से
अपनी सहूलियत से लिख रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर बी सी ए हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये हम एक रैंडमली बता रहे हैं कि तीनों पॉइंट होंगे एक ही लाइन में। ऑर्डर क्या होगा वो तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाने में पता चलता है, लेकिन अभी हम आपको इतना आइडिया होना चाहिए अगर कोलिनियर है तो एक ही लाइन में, और एक ही लाइन में तो ट्रायंगल बन नहीं सकता, और ट्रायंगल नहीं बन सकता तो एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी क्या है, हमें पता है इनका एरिया कितना आना चाहिए, 0, हमें 0 लिखना नहीं है। तो एरिया इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी 0। ये 0 हमको प्रूफ करना है। तो अभी हम लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं, यानी एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे आता है, हाफ, पहला पॉइंट है x1 y1 1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 कितना है c प्लस a है और 1 है, तीसरा क्या है c a प्लस b 1। अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 देखी है तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाना चाहिए, नहीं देखिए तो पहले आप देख के आइए कि किसी भी डिटर्मिनेंट को 0 करने की, मैंने स्टार्टिंग में बताया 4.2 जब एक्सरसाइज देखेंगे तो वहां पे मैंने बता रखा है, चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी डिटर्मिनेंट 0 प्रूफ करना होता है। तो डिटर्मिनेंट 0 प्रूफ करने के लिए आपको 2 कंडीशन बनानी पड़ती है, या तो आप कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बना दो किसी तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करा के ऑपरेशंस के थ्रू, तब पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। दूसरी कंडीशन आप क्या बना सकते हो, कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल बना दो, अगर आइडेंटिकल है तो भी डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। उस सिचुएशन को अगर हम यहां से देखें तो मुझे दिख रहा है यहाँ b और c है, एक की कमी, अगर हम इसको इसमें ऐड करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, इसको भी ऐड करा देंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ये भी अगर यहाँ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यानी इस रो से a प्लस b प्लस c पूरा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा और 1 1 1 बचेगा। अगर आपने एक्सरसाइज दे रखी है तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं देखिए तो पहले वो देख के आइए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि C2 चेंज कर दे रहे हैं, कैसे चेंज कर दे रहे हैं, C2 चेंज हो रहा है C2 प्लस C1 से, यानी इसमें हम ये भी जोड़ दे रहे हैं, ये वाले एलिमेंट्स। तो अगर आप जोड़ दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। ये तो चेंज क्या हो रहा है C2, तो मतलब C1 C3 कुछ नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे, ये एज इट इज है, इनको हमने एज इट इज लिख दिया। चेंज क्या हो रहा था C2 क्या हो रहा था, C2 में हम C1 भी जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे ये और ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c। अब अगर हम ये कॉमन ले लें, टेक a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1, तो ये ले रहे हैं, टेक a प्लस b प्लस c फ्रॉम C2, कॉमन ले लो तो वैल्यू a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा a b c 1 1 1 1 1 1। और अगर कोई भी दो रो इक्वल हो जाती है तो आपको पता है पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। और अगर डिटरमिनेंट 0 है यानी ट्रायंगल का एरिया 0 है, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 है तो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको भैया दे रखे हैं, और कह रहे हैं कि कोई एक चीज, देखिए मैंने बता रखा है कि इस एक्सरसाइज में 4 चीजें, एरिया और 3 वर्टिसेस। अगर एरिया दे दिया तो इनमें कोई लोचा हो जाएगा, और अगर ये दे दिया तो भैया इसमें कोई लोचा हो जाएगा, यानी एरिया में कोई दिक्कत हो जाएगी। एरिया में दिक्कत क्या होगी, या तो वो 0 हो जाएगा यानी वो कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कंडीशन देखिए मैंने पॉइंट्स लिख रखे थे इसीलिए अभी मिटाए नहीं। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर एरिया दे रखा है तो बाकी की कैलकुलेशन के लिए हमें दोनों साइन यूज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं ना तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना, हो सकता है कि एरिया माइनस का आ रहा हो लेकिन हम तो बताते हैं प्लस का भी है। इस सिचुएशन में जब हमको एरिया दिया होता है तो बाकी की कैलकुलेशन करने के लिए एरिया में दोनों साइन लेके चलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमारा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1। तो एरिया कैसा होगा, प्लस माइनस दोनों साइन यूज करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। इसको हमें सिंपली कैलकुलेट ही तो करना है, और हमने बता रखा है कि हम उसके अलोंग कैलकुलेट करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरोस होते हैं। तो मैक्सिमम जीरो तो हमको भैया C2 में दिख रहा है, तो लिख दे रहे हैं कि एक्सपैंड अलोंग C2। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो
ये हमारा प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, कैसे पता चलेगा? ये किस पोजीशन पे दे रखा है? सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उल्टा बोल दिया हमने, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। तो जब आप ऐड करोगे तो सम 5 ऑड आएगा, यानी ये माइनस में हो गया। सम इवन है तो प्लस होता है, सम ऑड है तो माइनस होता है। उसी के अलाउंग की कॉलम और उसी के अलाउंग की रो कैंसिल हो जाएगी, तो जो एलिमेंट बचेंगे उसका मल्टीप्लाई करा देंगे हम। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन के साथ, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ। आई होप इतना क्लियर है? ये इधर आप मल्टीप्लाई करा दो, या 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो माइनस के, और ये प्लस 4 क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमको के निकालना है, तो हमने इसको उधर भेज दिया, या माइनस के इधर भेज दिया, तो के की वैल्यू इधर आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा, सी उधर जा रहा है, 4 प्लस 4 है उतना क्लियर। तो यहाँ पे हमारे के की दो वैल्यू आ रही, कब? जब हम प्लस साइन लेंगे, जब हम इस साइड प्लस साइन लेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी प्लस प्लस, और जब हम माइनस साइन लेंगे तो -4 प्लस 4, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हमें दो पॉसिबल वैल्यू मिल रही है, एक 0 रखने से और एक 8 रखने से, 8 रखने से। हो सकता है किसी एक वैल्यू से माइनस आ रहा हो, लेकिन हमको तो एरिया प्लस का ही बताना होता है, भले ही वो माइनस का आ रहा हो। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, हमें सिंपली एरिया निकालना है, और जब हम एरिया की वैल्यू रखेंगे तो उनको दोनों साइड लेकर रखना है। ये डाउट क्लियर रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वर्टिसेस चेंज कर दिए और हमको एरिया दे रखा है। वर्टिसेस क्या होती है? x1 y1 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आई होप इतना क्लियर है क्या? इसमें 0 एक्स्ट्रा दे रखे हैं तो हम उसका फायदा उठाएंगे। ये वैल्यू दे रखी है +-4, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, हाफ बाहर दे रखा है। ये कैसा होता है? प्लस की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन है, प्लस का होता है, लेकिन ये ज्यादा खुद ही माइनस है, तुमको माइनस इनकी वजह से लगाना पड़ रहा है, वैसे नहीं लगाते हैं। तो ये एलिमेंट उसी के अलाउंग की रो, उसी के अलाउंग का कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे इसके इससे मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ, इसके इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ। बहुत बढ़िया। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेम हमको वही सिचुएशन लग रही है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, -4 प्लस के हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ रही है +-4 माइनस, ये इधर आएगा, देखिए 4 ये वाला भी इधर आ जाएगा, के बच जाएगा, के की वैल्यू अब प्लस ले लेंगे, यहाँ से भी दो वैल्यू आ रही है, प्लस साइन लेंगे तो के की वैल्यू 8 हो जाएगी, माइनस साइन लेंगे तो के की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये दोनों सेम क्वेश्चन थे, सेम आंसर आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन देखिए, ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स, इसी में थोड़ा सा लूज था, तो लगभग सेम क्वेश्चन था, आंसर भी लगभग सेम ही आया, दोनों के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आंसर आए। ये नोट करिए कि टाइप क्वेश्चन में जब आपको एरिया दिया होता है और वर्टिकल की 4 क्वांटिटी, मैंने फिर मैं बता रहा हूँ 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि 4 क्वांटिटी होती है, एक एरिया होता है, 3 वर्टिसेस होती है। तो अगर एरिया दे रखा है इनमें कोई लोचा होगा, अगर ये दे रखा है तो इनमें कोई लोचा होगा, बस यही होता है। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बता देनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है यूजिंग डिटरमिनेंट। कहने का मतलब है कि कोई दो पॉइंट हमें ए बी, ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली, जैसे मान लीजिए ये 1,2 है, ये 3,6, तो इनको ज्वाइन करने वाली इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, किसके थ्रू बतानी है? डिटरमिनेंट के थ्रू। तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप जब आपने 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा होगा, उसमें क्या होता है कि जब भी हम इक्वेशन बताते हैं तो इक्वेशन में वेरिएबल होता है कि बिना वेरिएबल के इक्वेशन कहाँ होता है, वो तो एक नंबर के टर्म्स में आएगा। यहाँ पे क्या है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं और हमको ये कंडीशन भी पता है कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट उस ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो एरिया 0 होता है। तो पॉइंट को कहीं भी दे सकते हैं, मान लिया C और हमने ये मान लिया x, y। स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, इसकी अगर 3 पॉइंट्स पता चल गए तो स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ दिस बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस, यही तो करते हैं। लेकिन हमको डिटरमिनेंट के थ्रू करना है, तो डिटरमिनेंट के थ्रू अगर हम करेंगे तो हमको पता है कि हमने एक तीसरा पॉइंट लेट कर लिया, लेट पॉइंट C इज आल्सो जॉइनिंग द लाइन दिस, सो पॉइंट ABC, सो पॉइंट ABC आर
कोलिनियर, ठीक है। आप इनको ऑर्डर किसी मान लो, आप इसको ए मान लो, बी और सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे, आपका आंसर सेम आएगा। अगर ए बी सी कोलिनियर हो गए, भाई देखिए 2 पॉइंट, ये तो उन्होंने बताया था इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बताई थी, उस पे हमने एक वेरिएबल पॉइंट मान कर लिया, कहीं भी हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल है। तो अब हमें पता है कि इससे जो अगर एक पॉइंट आर कोलिनियर, तो पॉइंट आर कोलिनियर, दैट मींस हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 विल बी 0, ये तो हमको पता है। तो ये पॉइंट रख दें आपकी जरा, हाफ वैल्यू कितनी है, आपको अगर पहले a रखना है तो a रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चाहे आप सीक्वेंस से रख लीजिए x y 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल टू 0, या आप a के पहले रखते 1 2 1 3 6 1 x y 1, आंसर सेम आएगा क्योंकि ये इक्वल टू 0 दे रखा है, माइनस को दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये पॉइंट हम कहीं भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अब हमें सिंपली इसको एक्सपेंड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस साइड, तो 2 तो गायब हो गया, जब 2 गायब हो गया तो हमें सिंपली इसको एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड अलोंग r1 कर दे रहे हैं, r1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ये हमारी r1 होती है भैया, तो x बार, तो ये उसी के अलोंग के रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, कॉलम और रो और कॉलम, तो ये रो ये कॉलम ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन के साथ, और उसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ये हमारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो ये माइनस की आएगी, उसी की कॉलम और उसी के अलोंग की रो कैंसिल कर दोगे तो 1 1 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। अभी बचा 1 हमारा, तो 1 की वैल्यू सिंपली कितना है, प्लस का 1 आएगा, तो उसी के अलोंग की रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 6 हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा, और वैल्यू की है 0, तो ये भी तो 0 हो गया, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू बचेगी 4, तो माइनस का 4x हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2 और माइनस का 2 है, -2 और -y प्लस का 2y हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, या सिंपली लिख सकते थे कि 2y की वैल्यू है 4x, तो भैया y की वैल्यू कितनी है 2x, यही हमारी लाइन है। आई होप इतना क्लियर है, y की वैल्यू 2x आ रहा है, या आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 2x - y इक्वल टू 0, इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये सब आपने पढ़ा हो क्लास लेवल पे, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, अगर आप खुद से ट्राई करें तो यहीं पे पॉज कर दीजिए इसको, और ये बात आप खुद से ट्राई करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है सेम है, बस ये पॉइंट दे रखे हैं, तो अभी पॉइंट हमारे चेंज हो गए, पॉइंट कितने दे रखे थे 3,1 और कितना दे रखा था 9,3। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ पॉइंट्स A B C are collinear, then x1 y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 will be 0। सिंपली इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और एक्सपेंड कर देते हैं along r1, तो r1 में x आएगा, ये उसी की कॉलम और उसी के लॉन्ग की रो कैंसिल हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, y है उसी की अलॉन्ग की कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, और ये 1 है भैया, साइन प्लस क्या आ रहा है कैसे बता रखा है 1000 बार, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, वैल्यू है 0। आई होप इतना क्लियर है, तो ये 0 इग्नोर भैया, खत्म करो इनको काम। यहाँ पे वैल्यू है -2x और यहाँ पे वैल्यू है माइनस प्लस का 6y, देखिए या -6 बचेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 6y इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि इसको उधर भेज दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 6y, या हम लिख सकते थे x इज इक्वल टू 3y, या x माइनस 3y इक्वल टू 0। चाहे आप इस फॉर्मेट में छोड़ के आ जाओ, चाहे इस फॉर्मेट में छोड़ के आ जाओ, आंसर बिल्कुल सेम अपना क्लियर है। नोट करो, देखो ये 5वां नंबर क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है जैसा अभी हमने किया था 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि 3 वर्टिसेस दे रखी, मैंने बता रखा था अगर एरिया दे रखा है तो वर्टिसेस में लोचा होगा, अगर वर्टिसेस दे रखी है तो एरिया में लोचा होगा। यहाँ पे हमको वर्टिसेस दे रखी है
तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं जिसमें लोचा है, के गायब है, के हमको बताना है, मान लो वहां का नंबर गायब है, और हमको भैया एरिया दे रखे हैं। तो हम सिंपली बताएंगे एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, पॉइंट क्या है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये कितना दे रखा है 35। तो हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 35। रीजन हम 50 बार बता चुके हैं, हमको दोबारा बताने का मन नहीं कर रहा है, तो हम नहीं बताएंगे कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं। आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, एक्सपैंड कर लीजिए इसको किसी के लॉन्ग, हम तो एक्सपैंड कर दे रहे हैं लॉन्ग r1। तो भैया r1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, अरे बढ़ जाओ यार। तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कॉलम, ये रो कैंसिल हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया 4 और इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया -4, तो ये तो गायब हो गए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है, ये सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 आएगा, मतलब माइनस का, और एक माइनस हम लिख रहे हैं, एक माइनस ये लेके आ रहे हैं घर से, तो ये प्लस हो जाएगा, उसी के लॉन्ग की कॉलम उसी के लॉन्ग की रो कैंसिल हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा और वो माइनस के हो जाएगा, ये प्लस के होंगे दादा, और इसी के अलोंग की रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये -4 के। तो कुछ 2 इधर दे दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, ये प्लस माइनस का हो जाएगा 70, ये वैल्यू तो 0, ये तो भी हट गए 0 हो गए। यहाँ कितना बच गया 30 -6 की, यहाँ पे वैल्यू होगी 20 -4 की, ये हो गए 50 प्लस -70 इक्वल टू 50 माइनस का 10 के, बहुत अच्छे। तो के इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो 10 के इज इक्वल टू 50, ये उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस लिख दो, ये दोनों साइन चल रहे हैं ना, तो आप किसी को ऊपर लिखो किसी को नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए आपको बड़ा दर्द होगा, प्लस हम वाइजेटिस लिख देंगे उधर ले जाने पे भी, तो प्लस माइनस में बन जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी रहेंगे दोनों साइन, ठीक है। तो यहां से पता चला कि 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो 2 वैल्यूज कैसे आएंगी जरा हम निकाल लेते हैं। पहला है फॉर पॉजिटिव साइन, अगर हम प्लस लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10k की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 70, तो 10k की वैल्यू आ जाएगी 120, तो k की वैल्यू आ जाएगी भैया 12 प्लस का। अब हम लिखें फॉर निगेटिव साइन, अगर निगेटिव लेते तो 10k की वैल्यू आती 50 माइनस 70, 10k की वैल्यू आती -20, तो k की वैल्यू आती -2। आई कितना क्लियर है। तो हमारे ये 2 महान अंक कहाँ दे रखते हैं 12 - 2, वो है डी पार्ट में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई कितना क्लियर है। तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को लेके पूरी एक्सरसाइज घुमा दी गई है, और ज्यादा अच्छी बात है ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, क्योंकि उसे फालतू के क्वेश्चन रिपीट होते। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि 4 क्वांटिटी है इसमें, हमारे 3 वर्टिसेस हो गई और एक एरिया। अगर वर्टिसेस अच्छे से दे रखी है तो एरिया भी लोचा होगा, यानी एरिया 0 हो सकता है, मतलब कोलिनियर हो सकते हैं, और अगर एरिया दे रखा है तो वर्टिसेस में लोचा होगा, यानी कोई पॉइंट गायब होगा। तो जब हम एरिया लिखेंगे तो प्लस माइनस लिखते हैं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगली एक्सरसाइज अगले कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए, शेयर करिए वीडियो और सपोर्ट जरूर करिए।